हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल परपेंडिकुलर। और आज मैं बात करने वाला हूँ श्रमिक ट्रेन की। जो कि आपने देखा होगा कि कल एक स्टेशन की एक फुटेज आई थी, जहाँ पे आपने देखा कि एक बच्चा अपनी माँ के पल्लू में लपेट रहा है और उसे वो उम्मीद थी कि शायद वो जग जाएगा। आप सब ने वो फुटेज देखा होगा, क्योंकि आपको ना इस चीज़ की डीएनए में नहीं मिलेगी। और द नेशन डजन वांट टू नो पे आपको भारत नहीं पूछता है, ये चीज़ पे आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि भारत वही पूछता है जो कि इन चैनल वालों को लगता है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि असली इंडिया में क्या हो रहा है। मुझे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छा किया ट्रेन चलाकर। लेकिन क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर जब पता है कि इतनी ट्रैफिक नहीं है ट्रेन की, फिर भी किस किस रीजन से ट्रेन 6 दिन 7 दिन पे पहुंच रही है। जब आपको पता है इंडिया में हीट वेव चालू है, बहुत सारे स्टेट में पारा आपको सेल्सियस 40 डिग्री से प्लस चल रही है, तो 6 6 दिन ट्रेन लेट आना कि मतलब समझ नहीं आता है। उन लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। कोई चैनल वाले को किसी से नहीं मतलब है, ना डीएनए हो रहा है इस चीज़ पे, ना ही कुछ हो रहा है। दंगल भी नहीं लड़ाए जा रहे हैं इस चीज़ पे। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान में क्या बोला साला, उस पर चर्चा हो जाता है, लेकिन हमारे देश के मजदूरों पे, जब जो लोग को पता है फिर भी नहीं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। भाई वो रोड पे भी मर रहे थे और अब ट्रेन में भी मर रहे हैं। क्यों नहीं पूछेगा लोग सोनू सूद को? उसने बस कराया, बस से उसके घर पे छोड़ा। और आप गवर्नमेंट में, सरकार में हो के, सिस्टम में हो करके आप क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो कि जो ट्रेन में बैठे मजदूर हैं, जो बच्चे हैं, जो कुछ कोई भूख से मर जा रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। यार एटलीस्ट जब हम नहीं, हमें पता है कि हम जान रहे हैं सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। मैं कोई गवर्नमेंट का क्रिटिसाइजर नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ में क्रिटिसाइज करना है मुझे। पब्लिक आजकल सोशल मीडिया से ही सब कुछ सही जानकारी मिलती है। मानता हूँ ये फेक वर्ल्ड भी है, लेकिन आप तो देखते ही होंगे। हाँ, फेक न्यूज़ तो चलाने वाले वो भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी आ गए हैं। लेकिन क्या, अरे मतलब ऐसा लगता है यार कलेजा फट के आ जाएगा जब उस, मैं अपने गृह राज्य में जब उस चीज़ को देखा, तो मुझे लगा कि यार क्या मतलब, वो जो दो बच्चे उसके सामने घूम रहे थे, वो चलो इस उम्मीद में ना हो कि उसकी माँ ना मरी हो, लेकिन ये इस उम्मीद में तो जरूर होंगे वो कि वो सोई भी है, वो कभी जग जाएगी। मुझे नहीं पता वो बच्चा अभी कहाँ होगा, नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ चुके हैं, कितना निर्दय हो चुका है हमारा देश। हम लोग बिजी हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में। टिकटॉक का रेटिंग कैसे हाई हो गया, टिकटॉक का रेटिंग कैसे कम हो गया, लेकिन हम इस चीज़ में को ध्यान नहीं दे पा रहे कि एक ट्रेन, जबकि कोई अनदर पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है, स्पेशल ट्रेन चल रही है और श्रमिक ट्रेन चल रही है, फिर भी ट्रेन 6 6 दिन के बाद कोई स्टेशन पहुंच रहा है। कैसे जिएगा? नॉर्मल आदमी भी रहेगा ना, वो भी मर जाएगा इतने इतनी गर्मी में। आपको पता है ना, नहाने को ठीक से होता है, ना खाने को ठीक से होता है, और वैसे ही हम लोग इतने बड़े त्रासदी से गुजर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि न्यूज़ पे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आजकल सब कुछ ट्विटर पे होने लगा है। ट्विटर पे जवाब मांगा जाता है कि आप कितने ट्रेन की लिस्ट दे रहे हो, आप दे रहे हो या नहीं। अरे जो ट्रेन चल रही है भाई, उसे तो टाइम पे पहुंचाओ। न्यूज़ में तो ये भी आ रहा है कि भाई ट्रेन जो है ना, दरभंगा पहुंचने वाली थी, वो उड़ीसा पहुंच गई। भाई साहब क्या चल क्या रहा है? मजाक चल रहा है क्या? मतलब उनके, जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारे लिए घर बनाते हैं, जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, जो हमारे लिए हमें एक दूसरे से दूसरे जगह ढो के ले जाते हैं, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं? उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं दिखा रहे हैं। पहले वो सड़क पे मर रहे थे, अगर उन्हें 8 दिन पे घर पे ही पहुंचना था या 6 दिन घर लगना ही था, तब तो वो पैदल ही पहुंच रहे थे। एटलीस्ट रास्ते में कोई खाने को तो पूछ देता होगा एक दिन बाद, या कहीं छांव में तो रुक जाते होंगे, सो तो लेते होंगे चादर बिछाकर। मुझे नहीं पता मैंने ये इस वीडियो को क्यों बनाया, बस मुझे ये जानना है। मुझे बस आप लोग पूरा ये वीडियो देखना। जब आप, अगर आप इसलिए, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात सही लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब जो ये मीडिया है ना, वो आपको वो, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है कि देश के मजदूर मर रहे हैं या जी रहे हैं या खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं इस हीट वेव में।
अगर आप मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करो, ताकि सबकी आंखें और कानें खुल सके और इन जिन जिन मज़दूरों की वो जान की कीमत नहीं नहीं देख रहे हैं, कम से कम उसकी कीमत समझें। थैंक यू, धन्यवाद। आप मुझे प्यार करते हो, ऐसे ही प्यार करते रहो। बस आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।